नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग ले लेते हैं। देखिए, अभी कार्यक्रम बीच बीच में एक दो दिन जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है। उसके पीछे आप भी जान रहे हैं कि चुनाव का समय, कभी बाहर निकलना, कभी क्षेत्र भ्रमण, कई तरह की चीजें हो रही है। कुछ जो है आप देख रहे हैं कि घूमने की वजह से, इंटरव्यू की वजह से, चाहे बहुत तरह की राजनीतिक गतिविधियां अभी बिहार में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, उनकी वजह से ये कार्यक्रम एक दो दिन गैप चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसको सही करने की कोशिश की जा रही है। चलिए खैर, अब जो खबर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। काराकाट की चर्चा करेंगे और उजियारपुर की चर्चा करेंगे। उजियारपुर में निर्दलीय प्रत्याशी भी दमखम लगाए हुए हैं। नित्यानंद राय मैदान में है, आप जानते हैं नित्यानंद राय वहां से लगातार जीतते रहे हैं, एक मजबूत चेहरा है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में जो स्थितियां अभी वर्तमान में बनी हुई है कि वहां आखिर मुकाबला किनके बीच है, क्योंकि आलोक मेहता को राजद ने टिकट दिया है। आलोक मेहता लगातार प्रयासरत है, इससे पहले भी लड़े थे, जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन प्रयास लगातार विपक्ष का भी जारी है। उसी बीच भूमिहारों को गोलबंद करने के लिए जो है अंशु शर्मा पहुंचे। अंशु शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हर संभवतः जो है वो दूसरे समाज के साथ साथ अपने समाज पर उनका फोकस ज्यादा है। गांव अलग अलग जगहों पे जब आप घूमेंगे, वो गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो अगर क्षेत्रों में पता करेंगे, खासकर भूमिहार समाज के बीच, तो अंशु शर्मा के बारे में लोग कहेंगे कि हाँ, ये कैंडिडेट हमारे पास पहुंचे थे। तो ये चीजें तो स्पष्ट होती नजर आ रही है कि जहानाबाद में जिस तरह से आशुतोष कुमार भूमिहारों को इंटैक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से नवादा में आपने देखा कि कैसे भूमिहारों को गोलबंद करने के लिए जो है जो अभिनेता है वो उतरे थे मैदान में। उसी तरीके से और कई ऐसी सीटें हैं। देखिए, जहानाबाद में अरुण कुमार भी हैं, आप समझ जाइए, तो अरुण बाबू भी लगे हुए हैं। गुंजन सिंह, नाम दिमाग से स्किप कर गया था। तो कैसे अपने समाज के वोटर्स, यानी अपने समाज के लोग एकजुट हो सकें, इस पर हर नेता लगे हुए हैं। इस तरीके से वैशाली में मुन्ना शुक्ला मैदान में है। पहले कुल तब फूल की चर्चा लगातार चल रही है। अब अंशु शर्मा कितना प्रभाव डाल पाएंगे, कितना अपने समाज के वोट को तोड़ पाएंगे, ये जो है देखना दिलचस्प होगा। खैर, आने जाने का सिलसिला, क्षेत्र भ्रमण, अपने लोगों के बीच समय देने का जो एक उनका प्रयास है वो लगातार जारी है। वहां वोटिंग होनी है बहुत जल्द, और वोटिंग जब होगी तो उससे पहले दो दिन पहले प्रचार थमेगा। फिलहाल अभी दो दिन लगभग समय है, तब देखिए क्या होता है। उसी तरीके से काराकाट में पवन सिंह जब मैदान में उतरे तो पूरा हवा था, ऐसा माहौल बना कि मत पूछिए। पवन की तरह लहर चलने लगा, चारों तरफ जो है युवा एकदम पागल थे पवन सिंह के पीछे। और अभी भी कई जगहों पे जो है जब देखा जा रहा है कि पवन सिंह रोड शो कर रहे हैं, चाहे कुछ ऐसी चीजें, तो युवाओं में एक उत्साह दिख रही है। लेकिन धीरे धीरे करके पवन सिंह दबते चले गए, पवन सिंह का हवा जो है थम गया। स्वाभाविक सी बात है, कितना दिन जनता जान रही है, वोटर जान रहे हैं कि हमको वोट किसको देना है, मुकाबला किनके बीच है, टक्कर कौन दे सकता है, कौन बेनिफिट पहुंचाएगा, कौन नहीं पहुंचाएगा। स्वाभाविक सी बात है, वोटर्स भी अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहते। उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है एनडीए की तरफ से, अब ये हाँ एनडीए की तरफ से, और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है राजा राम है। अब देखिए कि दोनों लोगों में जब टक्कर होगी तो चर्चाएं तो दोनों की मजबूती की हो रही है। उस बीच पवन सिंह पहुंचे थे, पवन सिंह के बाद जो है संजय कुशवाहा पहुंच गए। एनटीपीसी में बड़े पद पर रहे, महाप्रबंधक के पद पर रहे हैं, और देखिए उनकी भी सक्रियता जो है अपने समाज के बीच, यानी कुशवाहा समाज के बीच लगातार बढ़ती चली जा रही है। संजय कुशवाहा के बारे में थोड़ी चर्चा कर देते हैं। वो भी एक कोई सर्व लोकहित पार्टी इसी तरीके का है, उसी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन भी शायद उन्होंने किया है। ऐसे में आप समझ जाइए कि संजय कुशवाहा के मैदान में आने से वाकई फिजाएं जो है बदली सी है। स्वाभाविक सी बात है, अब दो जात, एक के जात दो कैंडिडेट लड़ रहा है, जिसमें टक्कर की बात हो रही है, और उसी बीच एक और लोग आ जाए तो और ना थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो संजय कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो एक छवि है, साफ सुथरी छवि है, बड़े पद पर रहे हैं एनटीपीसी में अधिकारी के तौर पे, तो वो एक
अलग समझिए कि उनका परसेप्शन बना है। साथ ही साथ कुशवाहा वोटर में उनकी एक अलग जो है पकड़ है। अब कुशवाहा वोटर में पकड़ होने का मतलब समझ रहे हैं, नेता होना। अब अंदर से अगर मजबूत पकड़ है, एक बड़ा जो है तबका उनके पीछे चल रहा है, जैसा कि वहां के कुछ लोगों ने बताया, जैसा कि उनके कई इंटरव्यू में सुनने देखने को मिल रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। हमने भी क्षेत्र में गए हैं तो हमें भी लोगों ने कहा है, वो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो संजय कुशवाहा के बारे में यही कहा जा रहा है कि मजबूत कैंडिडेट धीरे धीरे करके बनते चले जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वहां का जो मुकाबला है वो किस तरह से त्रिकोणीय होता है, कि चतुर्कोणीय होता है, कि पवन सिंह आउट हो जाते हैं। ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना जी। पवन सिंह लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अभी भी असमंजस बनी हुई। हो सकता है अंतोगतवा नॉमिनेशन न फाइल करें, हो सकता है नॉमिनेशन फाइल भी करे तो किसी तरह का कोई बात हो जाए। संकट तो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि पवन सिंह पर राजपूत वोट डायरेक्ट चढ़ जाएंगे, ऐसा संभव शायद इसलिए नहीं होगा क्योंकि राजपूत वोटर भी जान रहे हैं कि हराना किसको और जिताना किसको। तो इसलिए हमने जो खबर थी बता दिया, पेपर की जो खबर है अखबार के, वो जान लीजिए। अभी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है लगातार। ऐसे में प्रियंका गांधी ने जो है हमला बोला है प्रधानमंत्री पर, और सवाल जवाब जब पूछे गए हैं तो उसमें ये कहा गया है कि लोग जानना चाहते हैं सरकार ने बेरोजगारी एवं महंगाई के मुद्दे पर क्या किया। अब केंद्र सरकार इसका जवाब दे। उसी तरीके से राहुल गांधी के लिए सही जगह वायनाड या रायबरेली नहीं है, इटली है। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी वायनाड या रायबरेली से की जगह इटली से लड़े तो वो ठीक उनके लिए वही जगह है। अदानी अंबानी से कितना पैसा लिया, अदानी अंबानी की चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है, एक भी शब्द जो है अदानी और अंबानी को लेकर नहीं बोल रही है, ऐसे में क्या डील फाइनल हो गया है? क्या चुनाव के समय ऐसी रातों रात बात बन गई है, टेम्पू से पैसा जो है ढुआने लगा है, इस वजह से चुप हो गए? उसी पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि टेम्पू से भी पैसा ढोया जाता है, यानी अदानी अंबानी टेम्पू से पैसा पहुंचाते हैं। अब देखना यह होगा कि कौन किसको पैसा पहुंचा रहा नहीं पहुंचा रहा, तो जांच का विषय है। लेकिन तंजारों पर राजनीति में चलते रहता है। अनंत सिंह अभी पूरा चर्चा का विषय बने हुए। कहे ना कि जिस तरह से जिस स्पीड से पवन का झोंका जो है शांत हुआ है, पवन की लहर कम हुई है, पवन सिंह की मैं बात कर रहा हूं, उसी स्पीड से, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड कह सकते हैं, तेजी से अनंत सिंह वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया खोलिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो खोलना है, यूट्यूब, अनंत सिंह, खाली अनंत सिंह का चर्चे हो रहा है। दुनिया भर का इंटरव्यू, दुनिया भर का मीम्स, अलग अलग डायलॉग्स, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अनंत सिंह को एक झटका लगा है। उन्होंने जो है अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन खारिज कर दिया गया है। अनंत को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज। अवैध हथियार रखने के मामले में केस चल रहा है, 10 साल की सजा जो हुई है उसी पर। सैम पित्रोदा का जो बयान था पहले थमा ही नहीं, आपने देखा कि विरासत टैक्स को लेकर, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया इस पर और ज्यादा बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई तरह की टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं विरोध जताया है। देखिए, विवादित बोल 15 दिन में दूसरे बार बवाल, शाम को इस्तीफा देना पड़ा है। पित्रोदा बोले भारत में पूर्व के लोग चीनी, दक्षिण के अफ्रीकी दिखते हैं। पूरी खबर नहीं पढ़ेंगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन चीनी की तरह दिखना, कई तरह की बातें कहना सैम पित्रोदा के लिए एक समझिए कि झटका भी लगा। लास्ट में क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये स्थिति थोड़ा सा पढ़ के हम आपको बता देते हैं। विरासत कानून पर विवाद थमा ही नहीं कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने फिर विवादित बयान दे दिया। अब की बार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पित्रोदा ने भारत की विविधता के लिए गलत उदाहरण देकर जो है कहीं ना कहीं खुद को फंसा लिया है। उन्होंने कहा कि भारत विविधतापूर्ण देश है जहां पूर्व के लोग चीनी, पश्चिम के अरब, उत्तर के गोरे और दक्षिण के अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। यह ऐसे हैं जो विश्वास करने योग्य नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया है। पटना म्यूजियम में लगी आग, धुआं निकालने को तोड़ने पड़े शीशा के गेट और दीवार, 2 लोग का हाथ भी कट गया। आग से बचने के लिए तो आपको खुद सावधानी बरतनी होगी, नहीं बरतेंगे तो दूसरा क्या उपाय है, आप ही बताइए।
200 घर 500 घर जल के राख हो जा रहा है। एक लापरवाही की वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हो जा रही है। तो अभी जिस स्थिति से हवाएं बह रही है, गर्मी है, लू है, तो थोड़ा सा आपको आग से बचने के लिए कुछ ना कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। सोना कारोबारी से नहीं हुई थी लूट, 10 लाख की हत्या करने पहुंचे थे अपराधी। अपराध का घटना तो भाई मत ही पूछिए। धर्म बनाम जाति बन गई है बेगूसराय की जंग। बेगूसराय में अभी जान ही रहे हैं क्या माहौल है। कल हम आपको इस पर बताएंगे। कल तेजस्वी यादव ने भी जो है प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने पीएम के रोड शो को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे और मैं जॉब शो करूंगा। अब जॉब शो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आने वाले दिनों में जब वो सत्ता में आएंगे कभी न कदाल तो ऐसे न करेंगे जी। प्रयास आदमी काहे करता है, लोग जीतने ही के लिए ना। अगर ऐसी कुछ बात होती है तो फिर आने वाले दिनों में कैसे जॉब शो करेंगे देखना होगा। भाजपा नहीं होती तो मंडल कमंडल खड़ा नहीं होता, ये बात सम्राट चौधरी ने कही है। पटना में प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान भीड़ में तैनात रहेंगे कमांडो और बिल्डिंग पर शार्प शूटर। ध्यान रखिएगा, जितने दूर तक प्रधानमंत्री का रोड शो होगा सारे जगहों पे शार्प शूटर बिल्डिंग पर तैनात रहेंगे, भीड़ में कमांडो तैनात रहेंगे। हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। एनएसजी के कमांडो से लेकर तमाम तरह की जो भी एजेंसियां वो हाई अलर्ट मोड पर है। पटना के आसपास के जितने भी जिले हैं सभी जिलों के होटलों में लगातार छापेमारी चल रही है। एक एक चीजों पर प्रशासन की पैनी नजर है। वैशाली जिला में भी तमाम होटलों पर नजर रखी जा रही है, रेलवे स्टेशन पर और हवाई अड्डा पर नजर रखी जा रही है। जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को छोड़ा जा रहा है और एक एक चीजों पर प्रशासन की नजर है, क्योंकि भाई पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ प्रशासन और एजेंसियां नहीं कर सकती। कई एजेंसियां जो है जो सुरक्षा में लगी हुई है वो पहले ही यानी 3 दिन पहले ही पटना पहुंच चुकी है। राजद के आरक्षण पर रट लोगों को गुमराह करने के लिए राजीव रंजन ने कहा है। उसी तरीके से कुमार अखिलेश गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं बताइए। पटना साहिब लोकसभा सीट से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। 14 मई तक नामांकन, 15 को स्क्रूटनी और 17 को नाम वापसी। बालू कारोबारी की हत्या में 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। गायघाट से कुमार तक लगा जाम, सड़कते रहे वाहन। ये तो नया चीज नहीं है, लगातार जाम लग रहा है। शादी टूटने प्रतिष्ठा जाने से नाराज घर वालों ने युवती की हत्या कर दी। बताइए क्या स्थिति हो गया। गैस लीक से आग लगी, मां को बचाने गए बेटा बेटी तीनों झुलसे। महिला ने कीटनाशक दवा खाकर 2 मासूम बच्चे को भी खिलाया। ये सब तो अलगे ड्रामा वाला खबर छपता है। अब क्या होता है वही ना छपता है। अपने जहर खाता है दूसरों को खिलाए। टेंशन एक ऐसा चीज है ना कि आदमी को कहां पहुंचा देता है पता नहीं चलता है। इसीलिए कहा जाता है टेंशन नहीं लेने का। क्या कहा जाए, यही सब खबर है, विशेष कुछ है नहीं। अब कल बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दीजिए। कलम इंडिया में पेपर वाला कार्यक्रम को देखते रहिए।